डियर स्टूडेंट्स, सबका जो है मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सभी एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिल रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। इसमें आपको बोर्ड के परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 4 में सिनोनिम्स जो है पूछे जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक सिनोनिम्स करने पर आपको जो है 2 नंबर जो है मिलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, हमारे जो है चैनल में आपका बहुत बहुत जो है स्वागत है। और हम लोग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें आप सिनोनिम सीखेंगे और जानेंगे बहुत ही इजी वे में, इतना इजी वे में कि एक बार पढ़ लेंगे और परीक्षा में जो है आ जाता है, तो निश्चित रूप से आप इसको करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग वीडियो जो है शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये रहेगा गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपका चौथे क्वेश्चन में रहेगा। कैसे जो है करना होगा ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। बताने जा रहे हैं और आपको कैसे करना है। चलिए, तो इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन आया हम लोग के सामने आया, सिनोनिम्स ऑफ एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट सबका जो है मैंने बहुत ही इजी वे में इसको पढ़ा रहा हूँ, और एक एक का जो है आप मीनिंग जो है समझते चलिए और देखिए कैसे आपको कितनी आसानी से आता है। तो ऑप्शन हम लोग लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है पनिशमेंट। दूसरा ऑप्शन आया सेंटिमेंट, और तीसरा आपका ऑप्शन है बेटरमेंट, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है सरप्राइज। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मीनिंग जानना है ना, कि एस्टोनिशमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग आपके सामने फिर आपके स्क्रीन पर जो है आया, आश्चर्य, है ना। एस्टोनिशमेंट का जो है मीनिंग क्या होगा, आश्चर्य, ठीक है। अब तो जो है बस आप देख करके समझ गए कि इसमें आंसर कौन बनेगा। सरप्राइज आपका दिख रहा है ना। आश्चर्य, तो सरप्राइज बहुत ही प्रचलित वर्ड है, सभी लोग कहते हैं वो सरप्राइज हो गया, है ना। मैं सरप्राइज हो गया जान करके, देख करके। तो बड़े आसान हो गया कि इसका अर्थ मालूम होने से हमारा आंसर भी निकल आया। लेकिन यही नहीं, इन सभी वर्डों का मैंने मीनिंग दिया हुआ है, जो आपको आगे किसी भी जो है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये भी सब हल होते रहेंगे। देखिए, पहला जो है पनिशमेंट का दंड, सजा, सेंटिमेंट का भावना, भावुकता, और बेटरमेंट का जो है बेहतर, और सरप्राइज का जो है आश्चर्य। तो आप जान गए कि इस आश्चर्य यही सही है। तो आंसर नंबर जो है देखिए डी, सरप्राइज आपका सही है। तो इस तरह से जो है पहला हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पे सरप्राइज जो है सही हुआ, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखेंगे द सिनोनिम्स ऑफ डेस्टिनी, है ना। डेस्टिनी का सिनोनिम्स का होगा, डेस्टिनी का सारा चीज़ का अर्थ आपको मिलने वाला है। बस आप देखते जाइए और लर्न करते जाइए, ठीक है। देखिए आपके सामने आया डिफीट, फॉर्चून, विक्ट्री और कॉन्फिडेंस। सबका मीनिंग देख लीजिए। डेस्टिनी का भाग्य होता है, किस्मत, भाग्य, ठीक है। डिफीट का जो है हारना होता है, और फॉर्चून का भाग्य जानते ही हैं, किस्मत, भाग्य। विक्ट्री का विजय, जीत। कॉन्फिडेंस का आत्मविश्वास, भरोसा। तो मीनिंग क्लियर हो गया। देखिए, डेस्टिनी का किस्मत, भाग्य, और फॉर्चून का किस्मत, भाग्य। तो आपका आंसर तो ये बन गया ना। सिनोनिम्स पूछ रहा है, आंसर देखिए आपके सामने है बी नंबर, फॉर्चून, ठीक है। ये आपका आंसर जो है बना। तो ये भी क्लियर हो गया। अगर आपको ये सब सीखना है तो वीडियो रोक रोक करके
आप जो है बिल्कुल एक एक वर्ड को जो है याद कर जाइएगा, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये बोर्ड की परीक्षा में सभी जो है संभावित क्वेश्चन है आने का पूरा पूरा जो है उम्मीद रहेगा। इसी में से जो है ज़्यादा आएगा। मैं जो है आपका 2500 साल का पेपर हल करके इसमें जो है डाला हूँ, और निश्चित रूप से यही इसी में से आएगा। आप पढ़ कर जाइएगा। इस तरह से बैठेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे तो जो है यह क्वेश्चन बहुत बेकार जाएगा। इसलिए कम से कम इसको पढ़कर बैठिए, आपका जो है बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर है सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट। इसके साथ साथ जो है इसका मीनिंग भी आ गया, परिश्रमी, मेहनती। ठीक है। अगला जो है इसका ऑप्शन देखिए, इंटेलिजेंट, जानते ही हैं, बुद्धिमान, है ना। और उसके बाद से जो है एनर्जेटिक, ऊर्जावान, बलवान, है ना। और मॉडेस्ट का विनीत, विनम्र होता है। इंडस्ट्रियस का परिश्रमी होता है, मेहनती होता है। तो आपको ऐसे देखिए कितना आसान होता जा रहा है कि आंसर हमारा बन गया। डिलीजेंट का अगर मालूम हो गया कि परिश्रमी होगा, तो इंडस्ट्रियस का जो है बिल्कुल आप जो है आसानी से कर लेंगे। आंसर देखिए इंडस्ट्रियस। ठीक है। ये जो है आपका बिल्कुल आपके सामने आंसर जो है आया, और बहुत ही आसान तरीके से, आसान शब्दों में इसको बता रहा हूँ। सबका मीनिंग याद करते चलिए। ये मीनिंग याद करेंगे तो जितने क्वेश्चन हैं आपका 4-4 जो है जोड़ लीजिए, कितना आपको जो है याद हो रहा है। और इसी में से आपका रहेगा 100% जो है इसी में से आएगा, तो मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर पे है, सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का जो है जानते हैं, मतलब विवादास्पद होता है ना। देखिए ऑप्शन है, फाइट, लड़ाई झगड़ा, एग्रीमेंट, सहमति, है ना, डिस्प्यूट, विवाद, और रिसॉल्यूशन का देखिए यहाँ पे सबका जो है एक एक करके, विवाद, तकरार, समझौता, सहमति, डिस्प्यूट का विवाद, तकरार, और रिसॉल्यूशन का संकल्प, इरादा। तो इस तरह से इसको देखिए, यहाँ पे विवाद, तकरार, यहाँ पर भी विवाद, तकरार। आंसर आपका जो है बन गया ऑप्शन नंबर सी, है ना, डिस्प्यूट इसका होगा। सी, डिस्प्यूट इसका आंसर होगा बिल्कुल। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग चल रहे हैं। अगला जो है क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ जीलस। जीलस मतलब होता है ईर्ष्यालु। ठीक है। ऑप्शन पहले लेते हैं, और दूसरा बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखेंगे ना लगेगा ही नहीं कौन सा ऑप्शन इसमें सही जा रहा है हमारा। जीलस का आपको मालूम है ईर्ष्यालु, इस जीलस का उत्साही होता है। कालस का उसी तरह से जो है देखिए, पहला ईर्ष्यालु, उत्साही, कालस का निर्दयी, बेदर्दी, बेदर्द, इनवियस का भी ईर्ष्यालु, और डेंजरस का खतरनाक। ठीक है। तो इस तरह से देखिए, कालस इसको याद कर लीजिएगा, निर्दयी, बेदर्द, है ना, क्रूएल जो बनता है ना, ऐसे, सॉरी इसका स्पेलिंग ऐसे बनाते हैं ना, क्रूएल। तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया। और उत्साही देख लीजिए जीलस का, तो बहुत सारे लड़के कहे ना इसमें और इसमें टैली खा रहा है ये वाला, तो निश्चित रूप से जो है ये होगा, लेकिन नहीं। इसका अर्थ देखिए, ईर्ष्यालु डाही कौन सा हो रहा है, इनवियस, तो ये हो रहा है। आंसर जो है इसमें सी सही होगा। देखिए आपके सामने आंसर है इनवियस। ठीक है, इसको तैयार कीजिएगा। अगला जो है क्वेश्चन है 6 नंबर, द सिनोनिम्स ऑफ डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक। ठीक है, अपमानजनक इसका अर्थ आएगा। सारा चीज़ आपके सामने एक एक करके आएगा। देखिए अपमानजनक, डेरोगेटरी का, इन्फ्लेमेटरी का दाहक होता है ना, उसके सामने डिफ्लेमेटरी का आ गया अपमानजनक। आंसर आपको मिल गया। जो समान अर्थ आएगा, दाहक उत्तेजक, और सेटिस्फैक्ट्री का संतोषजनक, सप्लीमेंट्री का पूरक अतिरिक्त, ये सभी जो है आगे आपका आंसर जो है आपका बन गया क्या डिफ्लेमेटरी। ठीक है, आंसर नंबर बी इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपका सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, बिल्कुल जो है नस्तबून करना, ढहा कर गिरा देना, बर्बाद करना होता है। उसका आंसर लेते हैं फिनिश, समाप्त करना, है ना, पूर्ण करना। डिमोलिश का उसी तरह से मतलब बर्बाद करना, नष्ट करना। स्टॉप रोकना, इंड खत्म करना, है ना। देखिए नष्ट करना आ गया, मीनिंग लेते हैं खत्म करना, पूर्ण करना फिनिश का। डिमोलिश धराशायी करना, नष्ट करना। और स्टॉप रोकना, रुकना। और इंड का अंतिम भाग समाप्ति। ठीक है, तो आपका आंसर तो मिल गया ना, जिसमें नष्ट करना आए, आपका आंसर मिल गया। आंसर भी देख लीजिए, बी डिमोलिश। इस तरह से जो है आपका आंसर नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ वाइज इज। वाइज का जो है सिनोनिम्स क्या होता है? वाइज मतलब जानते हैं सभी लोग, बुद्धिमान होता है। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, वाचफुल सचेत सावधान, एम्बिशस महत्वाकांक्षी, डल नीरस। देखिए सबका जो है आ रहा है मीनिंग, सतर्क वाचफुल का, एम्बिशस का महत्वाकांक्षी, डल का नीरस। तो बुद्धिमान बुद्धिमान मिल गया बेटा, यहाँ पे आपका आंसर नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा, इंटेलिजेंट, राइट। अब जो है अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ टारगेट। टारगेट मतलब जानते हैं लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य होता है। तो इसका आंसर जो है देख लीजिए, लक्ष्य उद्देश्य, बैड का बुरा खराब, गोल का लक्ष्य उद्देश्य। आंसर आपका यहीं पे मिल गया ना बेटा, ये आंसर आपका हो गया। फिर से क्लेवर का चालाक, इंटेलिजेंट का बुद्धिमान। आंसर जो है इसमें हो गया, क्योंकि ये पढ़ा हुआ था। आंसर आपका जो है यहाँ पे हो गया बी गोल, गोल मतलब उद्देश्य, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम्स ऑफ पार्डन। पार्डन मतलब होता है क्षमा करना, ठीक है। आई बेग यू और पार्डन हमेशा इंग्लिश बोलते हैं, तो क्षमा करना, माफ़ करना होता है। इसका जो है ऑप्शन जो है देखिए, बैड बुरा, फिर से वेल अच्छा, और फिर आएगा फॉरगेट, फॉरगिव, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, है ना। और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब जानते ही हैं कि बुद्धिमान होगा। इसका सबका मीनिंग ले लेते हैं हम लोग, देख लीजिए, अच्छा, कुशल, फॉरगिव क्षमा मांगना, बुद्धिमान। इसका आंसर फॉरगिव, ठीक है। इसमें क्षमा मांगना आ ही गया फॉरगिव का, इसमें भी आपका फॉरगिव हो गया। अगला जो है क्वेश्चन है बेन। बेन इसका देखिए, साप लानत, है ना। साप अभिशाप जिसको कहते हैं, लानत है कहते हैं ना। उसी तरह से ऑप्शन आपके सामने बेनिश, बेनिश मतलब देश निकाला होना, है ना। किसी को देश से बाहर निकाल देना बेनिश होता है। बैनर, बैनर जानते हैं विज्ञापन पट होता है। कर्ज अभिशाप, लानत, बैन मतलब प्रतिबंध। देख लीजिए आपके सामने स्पेलिंग भी हिंदी का, ध्वजा, विज्ञापन पट, कर्ज, कर्ज का साप, लानत, और बैन का प्रतिबंध लगाना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, कर्ज। बहुत ही अच्छा जो है वीडियो है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि कोई हिंदी के साथ इतना आसान भाषा में नहीं पढ़ाया होगा, तो ज़रूर इसको पढ़ें और इसका जो है लाभ उठाएं। थ्राइव, थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना, सफल होना, उन्नति करना होता है, जैसे विकसित करना, उन्नति करना। और ऑप्शन आपका हाल्ट रुकना, है ना, विराम होता है। प्रोग्रेस उन्नत करना, फेल असफल होना, स्टॉप रुकना, पड़ाव विराम पहले का, प्रोग्रेस उन्नति विकास, और फेल का असफल होना, स्टॉप का जो है जानते हैं रुकना रोकना। इसका मिला लेंगे, विकसित उन्नत करना। आपका आंसर जो है बन जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइज। डिस्पाइज मतलब घृणा करना होता है, ठीक है। इसका मीनिंग ऑप्शन लेते हैं, लव, हेट, रेस्पेक्ट, सेलेक्ट, ठीक है।
इसको क्या करूं, स्किप कर जाऊं, आप आंसर देंगे, लेकिन नहीं। चलिए जो है लव प्रेम करना, हेट नफरत करना, घृणा करना, रिस्पेक्ट सम्मान करना, और सेलेक्ट चुनना, आदर करना, फिर से जो चयन करना, चुनना, छांटना। इसका ऑप्शन तो जो है आप जान ही गए हैं, घृणा करना, हेट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो है द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का जानते हैं, मतलब जो स्पष्टवादी होता है, जो एकदम साफ साफ बोलता है, उसको फ्रैंक कहते हैं, है ना। इसका आंसर स्पष्टवादी, निष्कपट, जिसमें कपट नहीं होता है। फुलिश मूर्ख, वाइड स्पोकन, व्यापक रूप से बोला गया, सेमलेस निर्लज, कैंडिड स्पष्टवादी, निष्कलंक, है ना, निष्कपट। मूर्ख व्यापक रूप से बोलना, सेमलेस बेशर्म, निर्लज, कैंडिड मतलब स्पष्टवादी। आंसर आपका जो है बनेगा यही, देख लीजिए, कैंडिड। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर पे है, 16 नंबर पे लॉडिएबल। लॉडिएबल मीन्स होता है बेटा जिसका प्रशंसा करने योग्य, लॉडिएबल मतलब प्रशंसा करने योग्य। तो उसका जो हम लोग ऑप्शन लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रेज वर्थी जो प्रशंसा के लायक हो, एबल योग्य, डिसेबल अयोग्य, लायबल, है ना, सबका देख लेते हैं। जिम्मेदार होता है लायबल का, अयोग्य, और जो है जिम्मेदार उत्तरदायित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो बिल्कुल प्रशंसा के योग पहले ही मिल गया था। आंसर भी देख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर बी, प्रेज वर्थी। चलिए नेक्स्ट जो है 17 नंबर पे है द सिनोनिम्स ऑफ एड। एड मतलब सहायता करना। इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन के रूप में बैड, बुरा, हेल्प, सहायता, क्लेवर, चालाक, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। ठीक है, सबका जो है देखिए खराब, खोटा, सहायता, चालाक, चतुर, और इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, और यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया हेल्प। ये आपका उत्तर हो गया हेल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 द सिस्टम सिनोनिम्स ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ का अर्थ होता है संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त छोटा, है ना। तो उसका हम लोग लेते हैं ऑप्शन लिमिटेड, सीमित, स्मॉल छोटा, लिटिल थोड़ा, शॉर्ट संक्षिप्त छोटा। शॉर्ट मतलब छोटा, संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही चौथा जो है सही होगा इसमें, छोटा, थोड़ा और छोटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे संक्षिप्त भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, संक्षिप्त। शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब संक्षिप्त है, छोटा है। ये लिटिल जो होता है ये वाला, ये मात्रा के लिए है ना, मात्रा के लिए यूज होता है, और ये कद के लिए होता है। और ये संक्षिप्त रूप जो होता है ब्रीफ, किसी का शॉर्ट भी होता है और लंबाई में भी होता है। शॉर्ट छोटा है, बड़ा है, संक्षिप्त है। ठीक है, इसका आंसर बनेगा डी नंबर, शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 डिलाइट। डिलाइट मतलब होता है बेटा आनंद। ठीक है, आनंद, खुशी, आप जानते ही हो, इसका ले लो अर्थ आनंद, खुशी। और इसका देखिए ऑप्शन है पैन, कष्ट, प्लीजर, आनंद। ऑप्शन तो मिल गया आपको, है ना। डिसकंटेंट असंतोष, नाराजगी, माइजरी मतलब मुसीबत, विपत्ति। ठीक है, तो सबका अर्थ मिल रहा है। इन वर्डों को, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इनको जो है जरूर तैयार करना। लगभग जो है आपके सामने 80 के संख्या में वर्ड भी तैयार हो रहे हैं, मतलब मैं कह लूँ कि 100 तैयार हो जा रहे हैं, है ना। 100 वर्ड कम नहीं होते हैं बेटा, सबको तैयार कर लो। इसी में से बोर्ड के परीक्षा में से 100%, है ना, इसी में से आएगा। चैलेंज है, आप जो है इसको याद करना। आंसर नंबर इसमें बी, खुशी, आनंद, प्लीजर। ठीक है, प्लीजर मतलब आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का आपका हो गया अलर्ट। अलर्ट मतलब जानते हैं सजग, सावधान, बिल्कुल सचेत होता है ना। अर्थ ले लीजिए सजग, सचेत, सावधान। और एनर्जेटिक ऊर्जावान, ऑब्जर्वेंट। ठीक है,
ऑब्जर्वेंट का नज़र रखना, निरीक्षण करना, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, वॉचफुल सचेत और सजग सावधान। आंसर बना बेटा यहाँ पे आपका जो है आंसर नंबर डी सही होगा, वॉचफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम्स ऑफ बिनाइन। सिनोनिम्स ऑफ बिनाइन, बिनाइन मतलब जानते हैं ना क्या होता है? सौम्य, अच्छा, शानदार। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको याद कीजिएगा। बिनाइन, बिनाइन, सौम्य, अच्छा, शानदार। ठीक है, अब इसमें से देखिए कौन सा? मलिग्नेंट, द्वेष होता है इसका, क्रूएल, निर्दयी, ग्रेसस, बिल्कुल शानदार यही होगा। हॉस्टाइल मतलब शत्रु। तो सबका अर्थ ले लीजिए, द्वेष, निर्दयी, सौम्य, अच्छा, शानदार, प्रतिरोधी, शत्रुतापूर्ण। तो इस तरह से आपका जो है आंसर बना क्या? ग्रेसस। अभी विलोम शब्द पर भी आपको ऐसे ही देंगे, विलोम और ये मतलब जो है आपका ये जो बेटा सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है ये 100% आने वाला है, और एंटोनिम जो है एंटोनिम ये भी 100% आता है। तो दोनों को जो है आप लोग जरूर पढ़िएगा। आपका 4 नंबर इसी 2 क्वेश्चन में बस जो है आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन है और परहैप्स लास्ट क्वेश्चन है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का अर्थ होता है विभिन्न, मुख्तलिफ, है ना, मतलब जो है सेपरेट से भाव रखता है, विभिन्न, अलग अलग, डाइवर्जेंट, है ना। तो यहाँ पे देखिए अर्थ ये बहुत अच्छे अच्छे इसमें वर्ड हैं। देखिए सेवरेंस, पृथक्करण, विभाजन। पहले का अर्थ क्या बना? पहले का अर्थ बना पृथक्करण, विभाजन। दूसरे का मिलने का स्थल, अगर हम लोग किसी से कहीं मिलते हैं तो उसको रेंडेजस, रेंडेजवस, इसका जो है प्रोनाउंसिएशन है रेंडेजवस। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? मिलने का स्थान, मिलने का स्थल, सभा का स्थान, इसमें एक कमा है। रेवेंडेजस का ये मीनिंग होगा कहीं मिलने का जगह हो, सभा का स्थान है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिक्लेयर। डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, और डिस्परेट मतलब विभिन्न, मुख्तलिफ। आपको आंसर मिल गया बेटा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन फिर एक बार इलुस्ट्रियस। इलुस्ट्रियस का जो है अर्थ होता है प्रसिद्ध, शानदार, है ना, शानदार, प्रसिद्ध होता है। उसका इसमें ऑप्शन में देखिए कौन होता है? फेल्योर, असफल, रिनाउंड, प्रसिद्ध। इंड्योरिंग का है मतलब जो है सहने वाला व्यक्ति, सहनशीलता होती है। टिकाऊ, सहनीय, बोथ ए एंड सी। तो इसमें जो है दोनों होगा कि क्या होगा? इसमें जो अर्थ आया वही होगा। आप देखिए शानदार, प्रसिद्ध, रिनाउंड। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। ठीक है, इस तरह से आपका समाप्त हुआ, और इसको जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा। बहुत